प्रेज द लॉर्ड। जोर से प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा समय बहुत कम है, संडे जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए परमेश्वर ने आज की शुश्रूषा के लिए दिया गया वो उस वचन को मैं यहाँ पर प्रकाशित करना चाहता हूँ। हम जल्द से जल्द एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 49 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वाक्य हम पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 49 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वाक्य हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 1 to 3। हे दीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आमीन। फिर से वो लास्ट का वाक्य पढ़े, तीसरा का लास्ट वाक्य। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन है, उसमें ऐसा लिखा है तेरे द्वारा मुझे महिमा मिलेगा। मराठी में कैसा लिखा है? इंग्लिश में ऐसा लिखा है थ्रू यू आई विल बी ग्लोरिफाइड। मराठी में पढ़ो। ट्रांसलेशन सही रीति से आप लोग समझना चाहिए। पढ़ो। तो मला म्हणाला, तू माझा सेवक आहेस, मला शोभा आणणारा तू इस्राएल आहेस। एक्चुअली शोभा लिखा है, शोभा इतना वो शब्द नहीं। ग्लोरीफाई बोला तो महिमा मिलना, तेजस्वीकरण होना, मतलब हमारा द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हमारा द्वारा महिमा से भी और गहराई का शब्द है तेजस्वीकरण, ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरियस, ग्लोरीफाइड। ठीक है, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं महिमा। आप देखने का यशायाह 49 अध्याय आने वाला यीशु मसीह का विषय में, यीशु मसीह जन्म लेने का 600-700 वर्ष पहले यशायाह का द्वारा यहूदा देश के अंदर परमेश्वर की आत्मा एक भविष्यवाणी का शब्द वहां पर गूंज रहा है, नहीं तो भविष्यवाणी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? जोर से हालेलुया बोलो। जिसको नींद आ रहा है सब लोग हालेलुया बोलो। देखा पक्का सोया है आप लोग। मैंने बोला जिसको नींद आ रहा है वो हालेलुया बोलो। तो क्या मतलब सच्ची में आप लोग जागते जागते सो रहे। प्रभु ने कुछ लोगों को ऐसा गिफ्ट दिया है, ऐसा देख के भी सोता है। आमीन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आधा घंटा के अंदर मैं वचन को समाप्त करें, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप ये वचन को सुनने के लिए मन लगाना। बहुत गहराई का शब्द परमेश्वर की आत्मा ये वचन के अंदर छिपा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अच्छा से नहीं सुनेगा फिर आप बोलेगा पास्टर ने हमको जंगल में लेकर गया, ऐसा बोलेगा आप। इसलिए आप गहराई से वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। आप देखने का यशायाह 49 अध्याय आने वाला मसीहा का विषय में परमेश्वर का दास यशायाह का द्वारा यहोवा परमेश्वर यहूदा देश के अंदर, इज़राइल के अंदर एक भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर की आत्मा उंडेल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसका शुरुआत का वाक्य पढ़ेगा तो उधर ऐसा लिखा गया है, पढ़ो। हे द्वीपो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरी मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा।
आप देखने का इधर यीशु मसीह का विषय में एक भविष्यवाणी का शब्द यशायाह 49 अध्याय के आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप पढ़ेगा, मसीहा का विषय में एक भविष्यवाणी का एक शब्द वहां पर हमको देखने के लिए मिलेगा। आप देखने का यीशु मसीह जन्म लेने से पहले किस बातों के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर परमेश्वर भेजने जा रहा है। यीशु जन्म लेने का 600-700 वर्ष पहले बाइबल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यशायाह उसका द्वारा परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मैंने तुझे सुसमाचार का प्रकाश लेकर यह पृथ्वी पर काम करने के लिए मैंने तुझे चुन चुका है। आप लोग हैं मेरे साथ? यीशु मसीह जन्म लेने के पहले परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर मेरा प्रकाश ले चल के, सुसमाचार की प्रकाश ले चलने के लिए मैंने तुझे चुन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो ही सुसमाचार एक प्रकाश के रूप में इस दुनिया का कोने कोने में प्रचार करने के लिए इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को मसीहा के द्वारा परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर ने अपना वचन की प्रकाशन ने तो वचन की प्रकाश सुसमाचार की प्रकाश अन्य जातियों के ऊपर उंडेलने के लिए इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुना है। आप अगर प्रेरितों का किताब 13 अध्याय उसका 47 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, हमारा विषय में यहोवा परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी वहां पर लिख के रखा है। जल्दी पढ़ो प्रेरितों का किताब, प्रकाशित वाक्य नहीं, प्रेरितों का किताब 13 अध्याय उसका 47 वाक्य जरा पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। फिर से पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। ज्योति ठहराया है। किसको? हमें के को यहोवा परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए ज्योति बनाया है। आमीन। इसका अर्थ इधर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हम एक साधारण लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें चुनकर अलग करने का पीछे का रीजन, कारण एक ही है। परमेश्वर ने हमको लाइट बनाया है, ज्योति बनाया है अन्य जातियों के बीच में। तो आप समझने का ये ज्योति कितना तलब परमेश्वर में चमकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस जगह पर परमेश्वर की आत्मा वचन का द्वारा कार्य करने का समय पर यह शरीर जैसा हमारा दिया आज बुझ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर ये एक दिया का समान है, आज ये बुझा हुआ अवस्था में है, पर आज ये वचन की कुछ शब्दों को आप आमीन बोलकर स्वीकार करने का समय पर ये बुझा गया हुआ ये शरीर जैसा दीपक को परमेश्वर की आत्मा फिर से एक और बार प्रज्वलित ने तो फिर से जलाना शुरू करेगा। बहुत गहराई का एक भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर की आत्मा यशायाह का द्वारा बात कर रहा है। पर आज मैं आने वाला मसीहा का विषय में नहीं मैं प्रचार करना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरणा दिया गया वही को वाक्य ये 49 अध्याय का दूसरा वाक्य में लिखा है, उसके ऊपर आज मैं फोकस करके कुछ देर प्रचार करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 49 का जरा दूसरा वाक्य जोर से पढ़े। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया है और अपने हाथ की आड़ में और अपनी हाथ की छाया में मुझे छिपाया है। अभी आप लोग इधर ध्यान दो, वचन की गहराई शब्दों को आप समझने के लिए कोशिश करना। यशायाह के द्वारा परमेश्वर की आत्मा करने वाला भविष्यवाणी
आज इधर बैठने वाला कुछ लोगों के ऊपर भी वो भविष्यवाणी का क्रिया आज यीशु मसीह का नाम से होने दे। उसमें ऐसा लिखा गया है, मैं तेरा मुंह को दो धारी तलवार में बदलूंगा। आमीन। मैं तेरी मुंह को दो धारी तलवार में मैं बदलूंगा। मैं तुझे मेरी हाथ की छाया में मैं छिपा के रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना व्यक्तियों को लगता है यहोवा परमेश्वर मुझे एक योजना के लिए चुना है, आज ये भविष्यवाणी की शब्दों को अपने अंदर उसको स्वीकार करने के लिए कोशिश करना। मेरा मुंह को यहोवा परमेश्वर ने तलवार का जैसा धार कर चुका है, वो यहोवा परमेश्वर ने अपनी हाथ की छाया के अंदर यहोवा परमेश्वर ने मुझे छिपा के रखा है। आप देखने का यशायाह परमेश्वर का दास इस्राएली लोगों को यह भविष्यवाणी करने का समय आप समझना, पूरा दुनिया में यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करके देने के लिए सबसे पहले इस दुनिया में चुना गया हुआ प्रजा बोलेगा तो इब्राई लोग अब्राहम का संतान, हिब्रू लोग। इस दुनिया में यीशु मसीह ने परमेश्वर बनकर एक समूह के बीच में मैं वास करूंगा, वो चुना गया हुआ समूह बोलेगा तो इब्राई लोग, हिब्रू लोग अर्थात इजरायली लोग। आप देखना, ये इजरायली लोगों को यहोवा परमेश्वर अपनी महान योजना के लिए चुनने का पीछे यहोवा परमेश्वर के उद्देश्य है। इसलिए सबसे पहला यहोवा परमेश्वर ने इब्राई जाति में से परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर लोगों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहला ये बाइबल में इब्राई जाति में से चुना गया हुआ एक व्यक्तित्व है, उसका नाम है अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। मेसोपोटामिया का ऊर देश से यहोवा परमेश्वर अब्राहम को प्रकट करने का समय अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने अपना तेजस को दिखाया। आमीन। आप लोग है ना मेरे साथ? यहोवा परमेश्वर का तेजस को अब्राहम ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी अब्राहम ने सोचने लगा, अब्राहम का बिजनेस बोलेगा तो उस काल में बड़ा बड़ा राजाओं के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मूर्ति बनाने वाला एक शिल्पकार था परमेश्वर का दास अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब्राहम ने एक बात देखा, मैंने बहुत सारा लोगों का मूर्ति मैंने बनाया, मैंने मेरे हाथों से बहुत सारा मूर्तियों को मैंने आकार दिया, मेरे हाथों से मैंने बहुत सारा मूर्तियों को मैंने कान दिया, मैंने मेरे हाथों से बहुत सारा मूर्तियों को मैंने आंख दिया, मैंने मेरे हाथों से बहुत सारा मूर्तियों को मैंने हाथ बना के दिया, मैंने मेरे हाथों से बहुत सारा मूर्तियों को मैंने पैर बना के दिया, नाक बना के दिया, मुंह बना के दिया, होठ बना के दिया, पर मैंने बनाया वो कोई भी मूर्तियों ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा नहीं। पर एक दिन एक परमेश्वर ने आवाज दिया, उसका नाम है हम सेवा करने वाला यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर का तेजस जिस दिन अब्राहम ने देखा, उस दिन अब्राहम अपना बाप का सारा बिजनेस को छोड़ के किधर जाएगा मालूम नहीं, कौन सा सरनेम मेरा नाम की आगे लगाएगा मालूम नहीं, पर उसने विश्वास से अपना कदमों को आगे बढ़ाया। आज यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दुनिया का पिता अर्थात विश्वास का पिता का रूप में परमेश्वर ने उसको सम्मान किया। आमीन। आज ये इजरायली लोग अब्राहम का संतान है। उस दिन अब्राहम ने किया गया वो उस कामों को आज भी यहोवा परमेश्वर याद करके इजराइल जैसा देश को अभी भी संभाल रहा है। इसलिए आप देखने का पूरा दुनिया भी एक हो के अगर इजराइल का खिलाफ खड़ा हुआ तो भी इजराइल कदा भी हारेगा नहीं। उसका कारण इजराइल का परमेश्वर उनका मध्य में विराजमान है। एक मैं बात बोलूं, उस दिन अब्राहम ने परमेश्वर का तेजस को देखा बोलकर अब्राहम आंख बंद करके परमेश्वर दिखाने वाला देश में गया। आज अगर हमने वो तेजस नहीं देखा तो भी कितना लोगों को विश्वास से बोल सकते
मेरा यहोवा प्रभु मुझसे शब्दों का द्वारा उसकी आवाज को मेरा कानों में नहीं सुना तो भी, उसकी तेजस को मेरी आंखों से मैंने नहीं देखा तो भी मुझे विश्वास है वो यहोवा परमेश्वर मेरा साथ साथ चलता है। कितना लोगों को विश्वास है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको तेजस को देखने का जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पर जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम गहराई से है, वो व्यक्ति भी दाएं बाएं ना देखते हुए परमेश्वर का प्रेम में यीशु मसीह का राहों पर बिंदास चलते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह का समय शैलो मंडली में मैं प्रचार करने का समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रचार करने के लिए दिया हुआ वचन था यिर्मयाह किताब, उसका 32 अध्याय का 40 वाक्य। हिंदी का ट्रांसलेशन अलग है, ओरिजिनल इंग्लिश भाषा में ऐसा लिखा है, मैं मेरी लोगों के अंदर मुझे आराधना करने वाले एक लालसा को मैं उत्पन्न करेगा, ताकि वे लोग कदापि मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज शैलो मंडली में मैं प्रचार करने का समय परमेश्वर ने भयानक रीति से आज उस जगह पर काम किया। परमेश्वर बोलता है, मेरा लोग मुझे ना छोड़ने के लिए मुझे आराधना करने वाला लालसा मैं उनका हृदयों के अंदर उत्पन्न करेगा। आमीन। हम यहोवा को कब आराधना करेगा मालूम है? जब उसका प्रेम गहराई से हमारे अंदर है। आप देखने का आत्मा से आराधना चलने का समय कुछ कुछ लोग चट्टान का जैसा खड़ा है, आइस का जैसा खड़ा है। उसका रीजन अभी तक आज से 2026 वर्ष से पहले कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया, उस बलिदान का पीछे छिपा गया हुआ उस अनंत काल का प्रेम का दर्शन अभी तक लोगों को मिला नहीं। इसलिए वो लोग प्रभु का प्रेम में अभी तक बढ़ने के लिए उनको मौका नहीं मिला। कुछ कुछ लोगों का नज़र आधा दुनिया में आधा स्वर्ग में, उसका कारण अभी तक प्रभु चाहने वाला रीति से बढ़ नहीं पाया। पर आज विश्वास से इस वचन को आमीन बांधने वाले व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज से तेरा होठों को, तेरा मुंह को एक तलवार का समान परमेश्वर धार करेगा और यहोवा परमेश्वर अपनी हाथ की छाया में कुछ लोगों को आज से छिपाना शुरू करेगा। तो आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश से छुड़ाकर यहोवा परमेश्वर अब्राहम को बढ़ाते गया। आखिर में अब्राहम को लास्ट में मिस्र देश में लेकर आके उस मिस्र देश के अंदर यहोवा परमेश्वर अब्राहम को बढ़ाने लगा। ऐसा करते 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 4 पीढ़ी मिस्र देश के अंदर पड़ा रहा। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को भयानक बढ़ाया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बाइबल में जिधर जिधर यहोवा परमेश्वर ने काम किया है, आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, पर बाइबल कहता है यहोवा परमेश्वर भलाई के अलावा बुराई के लिए हमारा जीवन में कुछ भी नहीं करता। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 430 वर्ष मिस्र देश का गुलामी का अंदर रखने का पीछे का एक ही कारण, प्रभु चाहता है ये इजरायली लोग ये गुलामी देश के अंदर ही रहकर वे लोग संख्या में बढ़ना चाहिए। आप लोग मेरे साथ हैं? यहोवा परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी का बंधन में 430 वर्ष इस्राएली लोगों को डालने का पीछे का परमेश्वर का एक ही लक्ष्य है, मेरी लोग इस्राएल, ये अब्राही संतान लोग, अब्राहम का संतान लोग अन्य देश की गुलामी का बंधन में पड़ा रह के ये लोग संख्या में बढ़ने का, जब तक ये लोग संख्या में नहीं बढ़ेगा इनका बीच में से एक भविष्यवक्ता मसीहा बाहर नहीं आएगा। उस दिन ना मूसा को मालूम था, उस दिन ना जोशुआ को मालूम था, उस दिन ना आहरोन को मालूम था, पर आज यहोवा परमेश्वर ने इधर बैठने वाला व्यक्तियों को समझने के लिए मौका दिया।
उस दिन यहोवा परमेश्वर ने मिस्र का गुलामी में, फारो का गुलामी का बंधन में 25 लाख लोगों को यहोवा प्रभु ने इसलिए डाला, परमेश्वर चाहता था ये इजरायली लोग गुलामी के अंदर बढ़ना शुरू करे। बढ़ते 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 इनका बीच में से एक मसीहा को मैं बाहर लेकर आना चाहता हूं। आमीन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मैं बोला ना, मैं कई बार मैंने बोल चुका है, यीशु मसीह अगर एक चुटकी बजाएगा तो ये पृथ्वी का सारा पॉपुलेशन को अपना मार्ग में चला सकता है। पर प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है यह गुलामी देश का बीच में, शैतानी राज्य का बीच में मुझसे प्रेम करने वाला व्यक्ति लोग आगे खड़ा होने का, क्योंकि हमारा द्वारा हमारे अंदर से एक मसीहा लोगों का सामने प्रज्वलित होने का। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हम साधारण लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर का प्रकाशित, नहीं तो परमेश्वर का सुसमाचार की प्रकाश को ले चलने वाला परमेश्वर का संतान है, इधर बच्चे से लेकर बूढ़ा तक। आमीन। आप लोग अपने आप पे भविष्यवाणी कर सकते क्या? सिर पे हाथ रखे, मैं साधारण नहीं है करके। हाँ, यीशु मसीह का तेजस को ले चलने वाला, यीशु मसीह का दीपक है हम लोग सब। हाँ ना? हाँ बोलो जोर से। हाँ, अभी उनका चेहरा को देखो, लगता है कि ये लोग दीपक है। देखो देखो, अगर मैंने देखने बोला आपको देखना पड़ेगा। देखो इधर दीपक लोग बैठा है क्या? कुछ दीपक लोग सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का क्या है? दीपक। वी आर द लैंप ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर का दीपक है। तो हम हमेशा दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में, संकट में, दुख में हमारा चेहरे पे एक हंसी होना चाहिए। पर हम लोग का चेहरा देखो ना, आसपास आपका बाजू में बैठने वाला बहन और भाई, ऐसा लगता है परमेश्वर का दास फ्यूनरल का बीच में प्रचार कर रहा है। वचन होने के बाद हम सबको अंबरनाथ सिमेट्री में जाके डेड बॉडी को गाड़ना है, ऐसा मुंह बना के बैठा है आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको फ्यूनरल नहीं जाना है, हमको इधर आज भविष्यवाणी का वचन को स्वीकार करके हमारा घर में लौटना है। मैं फिर से बोलता हूँ, आई रिपीट, आप बोलना शुरू करो, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। मैं एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस जो तीसरा स्वर्ग तलक उठाया गया, उधर जाके आया पौलुस। परमेश्वर का दास तिमोथी को आखिरी पत्रिका लिखने का समय, दूसरा तिमोथी का उस पत्रिका में परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को प्रज्वलित करके एनकरेजमेंट करने का समय ऐसा लिख के रखा, हे तिमोथी, मैं जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, मैं उसको जानता हूं। मेरा मरण का उस दिन तक वो मुझे संरक्षण दे सकता है, मुझे वो संभाल सकता है। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को यह पत्रिका लिखने का समय आप जानने का, परमेश्वर का दास पौलुस एक हिस्टोरिक गुफा के अंदर कैद किया है। इटली का ममराटिन केव। अभी भी अगर आप गूगल में अगर आप सर्च करेगा, पृथ्वी का सबसे ऐतिहासिक हिस्टोरिक गुफा है ममराटिन गुफा। आमीन। टाइग्रिस नदी का 15 फुट नीचे एक पाइप का जैसा वो गुफा है। उस गुफा के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस को चेन डाल के सिर से लेकर पैर तक, हाथों में चेन, सब कुछ है। न्यूरो का समय पर पौलुस को उस गुफा के अंदर सूखने के लिए न्यूरो ने उस ममराटिन गुफा के अंदर रखा। आपको मालूम है उस ममराटिन गुफा में क्रिमिनल लोगों को कैसा ट्रीट किया जाता है।
उस गुफा के अंदर दिन तलक, महीना तलक, घंटा तलक भूखा रखता है, ना पानी देगा ना खाने देगा। इंसान सुख के जब कमजोर होता है, रस्सी डालकर उस व्यक्ति को वहां से उठाता है। आखिर में वही टाइग्रिस नदी के किनारे उस शव को, नहीं तो उस व्यक्ति को टुकड़ा टुकड़ा करके नदी में मच्छी को, क्रोकोडाइल को खाने के लिए देता है। न्यूरो ने सोचा पौलुस को भी मैं ऐसा ही मरण देगा, इसलिए पौलुस को ममराटिन गुफा के अंदर डाल के कुछ दिन का बाद रस्सी डाल के पौलुस को बाहर निकाला। पौलुस पूरा सूख चुका है, सिर में जंजीर, हाथों में जंजीर, पैरों में जंजीर। फिर भी उस गुफा से बाहर निकल के इटली का उस हाईवे में, मृत्यु अभी मुझे मेरा गला काटेगा, पौलुस को मालूम है, मुझे मारने के लिए न्यूरो लेकर जा रहा है करके परमेश्वर का दास पौलुस को मालूम है। फिर भी सूखा गया हुआ, मुरझा गया हुआ, खाना नहीं खाया हुआ, प्यास से तड़पने वाला, गले में, सिर में, पैरों में जंजीर रहने वाला वो पौलुस मालूम है कुछ ही मिनट में तलवार से मेरा गला काटा जाएगा। फिर भी उस हाईवे का बीच में अन्य जाति लोग आसपास खड़ा है, हंस के मृत्यु का करीब जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ क्षणों में मैंने इतना वर्ष जिस प्रभु का सेवा किया, मैं उसका पास जाके एक होने वाला है। इटली का चौक में पहुंचा, इडली नहीं इटली, चौक में पहुंचा, पत्थर के ऊपर अपना सर रखा, अपना हाथों से उस पत्थर पे पौलुस लिखने लगा, मैं जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरा मृत्यु का वो दिन तलक वो मुझे संभाल सकता है। मालूम है मरेगा, फिर भी बोल रहा हूँ मुझे संभाल सकता है। ऐसा बोला, तुरंत चमकने वाला तलवार से पौलुस का गला काट के अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का तेजस को प्राप्त किया वह संतान में और आप, हम दुनिया का सामने ज्योति ऐसा ठहरेगा। कष्ट का बीच में, संकट का बीच में, क्लेश का बीच में पौलुस का जैसा हमारा चेहरे पे एक हंसी रखने के लिए हमको होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं मेरा द्वारा एक मसीहा पैदा हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का यहोवा परमेश्वर मिस्र का गुलामी में इजरायली लोगों को इतना वर्ष रखा, उसका पीछे एक ही रीजन, परमेश्वर चाहता था एक मसीहा इनका बीच में से पैदा हो। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अब्राहम का संतान हिब्रू लोग, इब्राई लोगों को यहोवा परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। आज मैं अभी भी मैं बोलता हूं, हम जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में यहोवा परमेश्वर ने हमें बिठा के रखा है, उस देश में एक रिवाइवल, तेजस्वीकरण लेकर आने वाला बात है यहोवा परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाला गया है। पर आज खुद समझो, यहोवा परमेश्वर ने मेरे ऊपर सौंपा गया हुआ वो उद्देश्य को मैं कितना तक मैं पूरा कर रहा हूं, आप खुद सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखना, यहोवा परमेश्वर एक भविष्यवाणी का शब्द यशायाह 49 का दूसरा वाक्य में बोल रहा है, मैं तेरा मुंह को तलवार का समान मैं धार करूंगा, मैं तुझे मेरी हाथ की छाया में मैं छिपा के रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा वाक्य में बोल रहा है, तेरे द्वारा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तू मेरा दास इज़राइल है। तू मेरा दास इज़राइल का जगह में, उस इज़राइल का जगह को थोड़ा साइलेंट करके उस इज़राइल का जगह में आप अपना नाम को डाल के पढ़ो। जरा पढ़ो सभी लोग, उस इज़राइल का जगह पे आप अपना नाम डाल के पढ़ो। पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा?
विश्वास करो, आपका द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं तो यहोवा परमेश्वर ने आपको आज ये शाम का समय प्रार्थना भवन के अंदर बिठा कर नहीं रखा होता। तो आप देखने का बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को अपना मुंह बन के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अगर आप यर्माया का विषय में अगर आप पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास यर्माया को यहोवा परमेश्वर ने यशायाह का बात इस्राएल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने चुना, पर जर्माया को नाम दिया गया है, जर्माया इज अ विपिंग प्रॉफिट। विपिंग प्रॉफिट मतलब रोने वाला भविष्यवक्त। रोने वाला भविष्यवक्त इसलिए उसको नाम दिया गया है क्योंकि लैमेंटेशन जो किताब है, क्या बोलते हैं हिंदी में लैमेंटेशन, विलाप गीत, ये जो विलाप गीत है बाइबल में उसको यर्माया ने लिखा है, इसलिए उसको नाम दिया गया है विपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता, क्योंकि हमेशा रो रो के अपना देश के लिए, अपना लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला एक परमेश्वर का दास था यर्माया। पर यशायाह को यहोवा परमेश्वर जिस रीति से इस्तेमाल किया, इसलिए वेद पंडित लोगों ने यशायाह को दिया गया वह नाम है द प्रॉफिट ऑफ एनकरेजमेंट, उत्तेजन देने वाला भविष्यवक्ता। अगर आप यशायाह पहला अध्याय से लेकर 66 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, आपका सोया हुआ आत्मा को जगाने वाला, प्रज्वलित करने वाला, उत्तेजन देने वाला, एनकरेजमेंट देने वाला बहुत सारा भविष्यवाणी का शब्द यशायाह पहला अध्याय से लेकर 66 अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का परमेश्वर हमारा मुंह को धार वाला एक तलवार का रूप में अगर बदलना चाहता है तो आप जानने का किसका मुंह को किस रीति से उपयोग करने का उसका काम हमारा यहोवा परमेश्वर का है। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इधर बैठने वाला सभी लोगों का मुंह शायद धार वाला तलवार का समान नहीं हो सकता है, पर किसका मुंह को किस रीति से उपयोग करने का वो यहोवा परमेश्वर का निर्णय है। इसलिए आप देखने का कौन सा भविष्यवक्ता ने तो कौन सा दास अपना मुंह से श्राप देने का, अपना मुंह से आशीष देने का वो परमेश्वर चुनता है। कौन सा परमेश्वर दास लोग तोड़ने का काम करता है, कुछ दास लोग बनाने का काम करता है, वो यहोवा परमेश्वर ने सौंपा गया वह बात है। आप कदापि नहीं सोच सकते कि आप मेरा जैसा बन पाएगा। नो, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों का मुंह को, उनका शरीर को यहोवा परमेश्वर ने अलग अलग बातों के लिए उपयोग किया है, नहीं तो उपयोग करने का योजना तैयार किया है। उसके एक उदाहरण है, परमेश्वर का दास दावीद खुद महल के अंदर रहने का समय उसको ऐसा लगा मेरा परमेश्वर का संदूक एक तंबू के अंदर है। आमीन। मैं इतना खूबसूरत महल के अंदर मैं रहता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर का संदूक एक तंबू के अंदर है। इसलिए परमेश्वर का दास दावीद ने सोचा मेरा यहोवा परमेश्वर का संदूक को रखने के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं यहोवा परमेश्वर के लिए। पर नातान भविष्यवक्ता का द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने दावीद को बोला, हे दावीद, तू नहीं मेरा मंदिर को बनाएगा, पर तेरा बेटा सुलेमान सोलोमन मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। इसकी अर्थ कौन सा व्यक्ति किस काल में किस रीति से उपयोगित होने का, इसका पूरा निर्णय पास्टर का हाथ में नहीं, कलीसिया का हाथ में नहीं, उसका निर्णय परमेश्वर का हाथों में है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कुछ दासों को श्राप देने के लिए, कुछ दासों को आशीष देने के लिए, कुछ दासों को तोड़ने के लिए, कुछ दास लोगों को बनाने के लिए प्रभु ने चुनकर अलग किया है। यह मिनिस्ट्री में अगर परमेश्वर ने 12 दासों को रखा है तो आप देखने का एक एक दास लोग अलग अलग रीति से परमेश्वर का सन्मुख में उपयोगित होता है। इसलिए आपको कुछ कुछ दासों का मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुन के आपको ऐसा लगता है ये दास मुझ पर ही तलवार चला रहा है। हां कि नहीं? बोलिए। ये इसलिए होता है यहोवा परमेश्वर ने किसका मुंह को किस रीति से उपयोग करने का अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर ने अलग अलग उद्देश्य को रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पर मैं बोलना चाहता हूं, आप मां का गर्भ में आने से पहले यहोवा परमेश्वर ने आपको कुछ उद्देश्य के लिए ही चुना है। आमीन, आमीन। मां का गर्भ में आने से पहले अलग अलग उद्देश्य के लिए कुछ लोगों को प्रभु ने चुना है। उन लोगों का मुंह को परमेश्वर ने धार बना के रखा है। आमीन। इसलिए वो भविष्यवाणी का शब्द ऐसा है, मैंने तेरा मुंह को तलवार का जैसा धार बना के रखा है। तलवार का जैसा, बोलो तलवार का जैसा। सभी लोग तलवार का जैसा धार बनाया है, गाली देने के लिए नहीं। हाँ। प्रभु ने हमारा मुंह को धार किया है, गाली देने के लिए नहीं, दासों का निंदा करने के लिए नहीं, शब्दों का द्वारा व्यक्तियों का मजाक बनाने के लिए नहीं, व्यक्तियों का निंदा करने के लिए नहीं। हमारा मुंह को प्रभु ने धार किया है चुगली करने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मुंह को परमेश्वर ने धार किया है किसको भी कुछ भी बोलने के लिए नहीं, कुछ भी मन में आए कुछ भी बोलने के लिए नहीं। यहोवा परमेश्वर ने हमारा मुंह को धार किया है, पर एक ही उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमारा मुंह को धार किया है, परमेश्वर का वचन को ले चलने के लिए। प्रभु ने हमारा मुंह को धार किया है परमेश्वर का वचन को ले चलने के लिए। इसलिए पौलुस बोलता है, इब्रानी की पत्री का 4 अध्याय उसका 12वां वाक्य जरा पढ़ो। इब्रानी की पत्री का 4 अध्याय उसका 12वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। तो आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने हमारा मुंह को धार किया है परमेश्वर का वचन को ले चलने के लिए। आप लोग हैं मेरे साथ? इसलिए आपको हमेशा एक मन होना चाहिए, भले आपको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आया तो भी आपके अंदर एक मनसा होना चाहिए, एक डिजायर, एक मोह होना चाहिए। मुझे दुनिया का कोने कोने में, अगर दुनिया का कोने कोने में नहीं तो जिस एरिया में मैं रहता हूं उस एरिया में मुझे यहोवा परमेश्वर का वचन को मुझे प्रचार करना है। परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति अपना ये मुख द्वारा परमेश्वर का वचन की प्रचार सुसमाचार फैलाना चाहता है, वही व्यक्ति के लिए आज ये भविष्यवाणी का शब्द काम करेगा। परमेश्वर उसका मुंह को और भी धार करेगा ताकि ये मुंह के द्वारा परमेश्वर का वचन को प्रचार करे। ऐसा वचन को प्रचार करने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देता तब तक उस यहोवा परमेश्वर का हाथ का छाया में तू और मैं सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना लोग सुसमाचार देने के लिए आप लोग बहन लोग जाते हैं, हर गुरुवार को, हर शुक्रवार को, हर मंगलवार का समय पर इस मिनिस्ट्री का कुछ बहन लोग कुछ दिन से आप लोग सुसमाचार के लिए आप लोग गांव गांव में जा रहे। ऐसा बहन लोगों को मैं यीशु मसीह का नाम से आशीष करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मुंह को यहोवा परमेश्वर और धार करने दे। क्यों मालूम है? आज एक विशेष अभिषेक, ऐसा सेवा करने वाला बहन लोगों का मुंह को परमेश्वर आज धार वाला तलवार का रूप में उनका मुंह को बदलने जा रहे हैं। एक और शब्द सुन ले, आप लोग परमेश्वर का हाथ का छाया में प्रभु ने आपको छुपा के रखा है। इसलिए जब तक परमेश्वर आज्ञा नहीं देता कोई भी व्यक्ति आपको ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, आपको कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए बिंदास धैर्य से आप लोग सुसमाचार के लिए अपना पैरों को बाहर फैलाओ। अपना कुछ बहन लोगों को पिछला दिन मारने का धमकी दिया, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आज भी उसी एरिया में वो दासी लोग सेवा के लिए जा रहा है। धन्यवाद। ऐसा सेवा करने वाला दासियों को प्रभु ने खंबा का रूप में ये मिनिस्ट्री में खड़ा किया।
कुछ लोग घर पे बैठ के केवल आराम कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सारा लोग ये मिनिस्ट्री में है, पर आप खुद सोचो कितना जगह आज खाली, क्योंकि सब लोग परमेश्वर का विषय में, संगति का विषय में आजकल लोगों को प्राधान्य नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा लोगों का मुंह को परमेश्वर कदापि धार नहीं करेगा प्रभु का वचन ले चलने के लिए। आप देखने का परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर का वचन का विषय में विश्वास में आकर दूर जाने वाला इब्रानी लोगों को परमेश्वर का दास समझा रहे। आप लोग ध्यान देना, मैंने पहले भी बोला मसीहा का विषय में नहीं तो मसीहा बाहर आने के लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने एक ही जाति को चुना, वो है इब्रानी लोग। आप लोग हैं मेरे साथ, अर्थात इजरायली लोग। पर आप देखना इब्रानी की पत्री का 2 अध्याय उसका पहला और 4 वाक्य पढ़ने के समय परमेश्वर का दास पौलुस को मालूम है उनका ऊपर संकट क्लेश, लोग उनको मारना पीटना करेगा, तो ये इब्रानी लोग यीशु मसीह को छोड़ के फिर से मूर्ति पूजा में जा सकता है। इसलिए पौलुस उनको पत्रिका लिख रहा है। इब्रानी 2 अध्याय उसका पहला वाक्य से जरा पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला। पहला वाक्य जरा पढ़ो, पहला वाक्य। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। इसका अर्थ परमेश्वर का दास पौलुस पीछे जाने वाला इब्रानी लोगों को बोल रहा है, तुमने जितना भी परमेश्वर का वचन को तुम सुनते आया मेरा मुख द्वारा, उसको तुम और भी ध्यान करे ताकि तुम पीछे ना हटे। आप देखने का पौलुस ये पत्रिका इब्रानी लोगों को लिखने का समय, उस समय पर सबसे ज्यादा राज्य करने वाला 2 चक्रवर्ती लोग हैं। उनका नाम है डोमिशियन और नीरो। डोमिशियन और नीरो। आप देखने का परमेश्वर का मसीहा का नाम लेने वाला इब्रानी लोगों को नीरो जेल के अंदर बंद करता था। कहां पे बंद करता था? जेल के अंदर। केवल जेल के अंदर ने यीशु मसीह का नाम जिंदगी भर अपने मुंह से ना लेने के लिए वो नीरो दुनिया का सबसे दुष्ट राजा में गिना जाता है। नीरो और डोमिशियन इब्रानी लोग, हिब्रू लोग, इजरायली लोग यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ना लेने के लिए, आपको मालूम है नीरो ने क्या किया? विश्वासी स्त्रियों को ध्यान देना, विश्वासी स्त्रियों को मोटा मोटा गोनी बैग के अंदर विश्वासी स्त्रियों को डाला। डालने से पहले वो स्त्रियों का सारा वस्त्र को निकाला। आप लोग सुन रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? स्त्रियों का सारा वस्त्र निकाला, पूरा नंगा किया उनको एक गोनी बैग छाती तलक पहनाया। आमीन। उसके बाद बड़ा बड़ा सफेद चूहों को उस गोनी बैग के अंदर डाल दिया और उनको बोल रहा है अभी भी ये गोनी बैग को हम खोल देगा, बोलो तुम यीशु को इनकार करेगा क्या? फिर भी उस समय के इब्रानी स्त्री लोग परमेश्वर का दासों का मुंह से सुना गया वो उस वचन को अपना दिल में रखे, बोलने लगा इस गोनी बैग को नहीं खोलेगा तो भी हम हमारा यीशु का नाम को हम इनकार नहीं करेगा। आखिर में वो चूहा लोग शरीर को गड्ढा करके, व्हाइट रैट सबसे भयानक चूहा है, उसको बॉडी को बड़ा बड़ा चूहा स्त्रियों का बॉडी को गड्ढा करके विश्वासियों के स्त्रियों के अंदर गड्ढा करके वो लोग एक एक गोनी बैग को भी छेद के एक एक चूहा बाहर आता था। एक एक चूहा बाहर आने का समय उधर का बाकी लोग, अन्य जाति लोग ताली बजा के चूहों का गिनती लेके वो लोग हंसी मजाक उड़ाता था। एक एक दासी लोग उनका शरीर छेद होने का समय तड़प तड़प के परमेश्वर का राज्य के लिए स्त्रियों ने अपना प्राण खो दिया। उस समय का स्त्री लोगों ने, परमेश्वर का दासी लोगों ने अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्राधान्य नहीं दिया।
उससे भी बढ़कर सिर का आकार में वैक्स बना के, वैक्स मेम ना, मेम वैक्स मेनबत्ती का, हाँ मोम ओके, सिर का आकार में मोम बनाकर विश्वासियों का सिर पे वो मोम को लो रखता था, वैक्स को, आखिर में उसको जलाता था, आखिर में जल के वो वैक्स बालों को जल के, आखिर में वो वैक्स पूरा शरीर को पूरा जला के भस्म करता था। फिर भी जलने का समय भी उन्होंने यीशु का नाम को अपने मुंह से इनकार नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका मुंह को यहोवा परमेश्वर ने तलवार का जैसा धार कर दिया। उनका मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द सामने वाला व्यक्तियों का हृदय को छेद करता था। उस समय का विश्वासी लोग धनिक लोग नहीं था, एकदम गरीबी से आया हुआ, पर फिर भी उस समय का दास और दासी लोग परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा हुआ। अभी आप लोग खुद सोचो, मैं और आप परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने वाला कौन सा काम हम कर रहे हैं इन दिनों में? आपको मालूम है, मैंने फ्राइडे शाम को एक जगह पर मैंने एक सब्जेक्ट लिया था, तुम्हारा शरीर शैतान का घर ना बनाना, इसलिए तुम आत्मा में युद्ध करो। एक्चुअल में वो रिकॉर्ड करना चाहिए था, एक अलग सब्जेक्ट था जो अभी तक इधर प्रचार नहीं किया गया है। आपको मालूम है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर है। हम अभी जितना लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम परमेश्वर का राज्य का अंदर है, पर हमारी आंखों से ना दिखने वाला एक शैतान का राज्य हमारा सामने है। हमको भी नहीं मालूम, हम जाने अनजाने में हमारा शरीर का द्वारा हम शैतान का राज्य को बढ़ाने वाला काम कर रहे। पर आप देखना, उस इब्राही लोग जिसका द्वारा यहोवा परमेश्वर पूरा पृथ्वी पर अपना सुसमाचार का प्रकाश को फैलाना चाहता है, उस इब्राही जाति को परमेश्वर का दास पौलुस इब्राही 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 वाक्य में बोल रहा है, तुमने दासों का द्वारा मुंह से सुना गया हुआ उस वचनों को तुम ध्यान करो, उसको और गहराई से तुम समझो। आमीन। परमेश्वर का दास पौलुस उस इब्राही लोगों को बोलने लगा, तुमको सताने वाला नीरो से बड़ा है हमारा यीशु मसीह। आमीन। तुमको सताने वाला डोमिशियन से बड़ा है हमारा यीशु मसीह। इसलिए आप इब्राही का पूरा अध्याय आप देखना, 1 अध्याय में परमेश्वर का दास बोल रहा है यीशु मसीह स्वर्गदूत से बड़ा है। 2 अध्याय में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह उद्धार से बड़ा है। 3 अध्याय में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह मूसा से बड़ा है। 4 अध्याय में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह जोशुआ से बड़ा है। 5वां अध्याय में बोल रहा है यीशु मसीह अहरोन से बड़ा है। 6वां अध्याय में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह अब्राहम से बड़ा है। 7वां अध्याय में पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह मलकीसेदक से बड़ा है। 8वां अध्याय में बोल रहा है पुराना नियम से बढ़कर है नया नियम। 9वां अध्याय में बोल रहा है टैबरनेकल तंबू से बड़ा है यीशु मसीह। 10वां अध्याय में बोल रहा है पुराना नियम का याग अर्पण से बड़ा है हमारा यीशु मसीह। 11 अध्याय में बोला गया है इस दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, महान लीडर बोलेगा तो यीशु मसीह है। 12 अध्याय में बोलने लगा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सभी लोग हम यीशु मसीह का चेले हैं। 13 अध्याय में बोला यीशु मसीह आज भी कल भी और हमेशा एक ही समान रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। विश्वासी को बोल रहे हैं और मजबूत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर हमारा मुंह को धार करना चाहता है, काहे के लिए मालूम है? परमेश्वर का वचन को हमारा होठों में ले चलने के लिए। आपको मालूम है कितना कितना परमेश्वर का दास लोगों ने ये बाइबल हमारा हाथ में मिलने के लिए अपना प्राण तक दे दिया। ये बाइबल हमारा हाथों में मिलने के लिए। आमीन। आप देखने का 16वां क्या बोलते हैं ना समय पर 16 शताब्दी में
परमेश्वर का खिलाफ खड़ा रहने वाला एक चक्रवर्ती था, उसका नाम है वोल्टेयर। वोल्टेयर फ्रेंच एक चक्रवर्ती था, वो वोल्टेयर, राइटर भी बोल सकते हैं हम उसको। 16 शताब्दी में सबका सामने मीडिया का सामने आकर वोल्टेयर बोलने लगा, 19वीं शताब्दी में ये पृथ्वी पर तुमको बाइबल का एक कॉपी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आमीन। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का वचन लिखा गया हुआ एक भी किताब 19वीं शताब्दी में इस पृथ्वी पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक मैं बात बोलूं, मेरा परमेश्वर का वचन को इस दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई शक्ति उसको मिटा नहीं सकता। आपको मालूम है, वोल्टेयर तो मर गया, बाइबल सोसाइटी ने वोल्टेयर का घर खरीदा और उसका घर के अंदर लाखों करोड़ों बाइबल छापने लगा। मेरा प्रभु का काम है ऐसा, क्योंकि वो हमारा मुंह को धार तलवार का जैसा धार कर रहा है, उसका वचन को ले चलने के लिए, ऐसा ले चलने के लिए मन को तैयार करने वाला विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर ने आपका हाथों की छाया में कुछ लोगों को परमेश्वर ने छिपा के रखा है। तो आप देखना, परमेश्वर का वचन बहुत सारा व्यक्तियों के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन, जर्माया का किताब अगर आप पढ़ेगा, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा का समान, परमेश्वर का वचन एक आग का समान, परमेश्वर का वचन एक तलवार का समान, एक हथौड़ा का समान, एक आग का समान परमेश्वर का वचन कार्य करता है। आमीन। आप पढ़ने वाला ये वचन में जीवन है, क्योंकि तिमोथी का किताब में एक ESV वर्जन है, तो NLT वर्जन में ऐसा लिखा गया है, इस बाइबल में लिखा गया हुआ एक एक वचन ये यहोवा परमेश्वर का श्वास है, श्वास, और ये वचन में जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लेकर चलने वाला ये वचन साधारण नहीं है प्रियो, ये वचन में जीवन है। ये वचन व्यक्तियों को बदल सकता है, ये वचन राज्य को बदल सकता है। आपको मालूम है, अफ्रीका में परमेश्वर के एक दास सेवा के लिए गया। अफ्रीका में वो परमेश्वर का दास का नाम है थॉमस मुथाई। वो दास का नाम है थॉमस मुथाई। अफ्रीका का 300 किलोमीटर एक शहर में, उस शहर का नाम है कियाम्बो। उस शहर का नाम है कियाम्बो। परमेश्वर का दास थॉमस मुथाई अपना घर से 300 किलोमीटर दूर कियाम्बो नाम का शहर में चला गया। आपको मालूम है उस शहर का चरित्र आप देखने का, शाम को 4 बजे के बाद कोई भी पुरुष अपना पत्नी को, अपना बहन को, अपना लड़की बच्चा को सड़कों में 4 बजे के बाद लेकर नहीं जा सकता। अगर 4 बजे के बाद कियाम्बो इस शहर में कोई स्त्री नहीं तो लड़की बच्चा दिखा, उस शहर का सारा पुरुष लोग उसको पकड़ के सारा पुरुष लोग उसका रेप करना शुरू होता है। लेकिन परमेश्वर का दास थॉमस मुथाई को यहोवा परमेश्वर ने एक दिन आवाज दिया, तू तेरा शहर को छोड़ के मैं दिखाने वाला शहर में मेरा वचन को लेकर जाना, क्योंकि मैंने तुझे एक दीपक का समान मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर का दास अपना पत्नी को, बच्चों को छोड़कर 300 किलोमीटर दूर कियाम्बो नाम का एक शहर में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर का दास चला गया। जिस दिन चला गया उस दिन से लेकर परमेश्वर का दास ये थॉमस मुथाई परमेश्वर का वचन को लेकर कियाम्बो का सड़कों में प्रचार करने लगा। परमेश्वर का दास चिल्ला चिल्ला कर मन फिराई का प्रचार करने लगा। परमेश्वर का आगमन का विषय में प्रचार करने लगा। उसी सड़क का एक एक किनारे में खड़ा रहकर अनेक लोगों को आत्मा में देखकर प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दिन के अंदर इतना दुष्टता से भरा गया हुआ ये कियाम्बो शहर एक पेंटेकोस्टल सिटी का रूप में बदल गया। आज अगर आप सिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एक किताब लिखा गया हुआ, वीडियो बनाया हुआ कुछ परमेश्वर का भक्त लोग है, यूट्यूब में आपको मिलेगा।
उसका किताब भी आपको मिलेगा, सिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ दासों ने लिखा है उस किताब को और एक वीडियो भी बनाया है, उसमें कियाम्बो शहर ऐड किया है। आज वो कियाम्बो शहर का सारा लोग अभी पेंटाकोस्टल क्रिश्चियन है। एक एक आप रोड में जाएगा तो, दुकान में जाएगा तो वो दुकान भी उन्होंने विश्वासी नाम दिया है। मतलब उस शहर जो एक दुष्टता का शहर माना जाता था, रेप का शहर माना जाता था, आज वो शहर पेंटाकोस्टल शहर के रूप में बदला। उसका कारण जो व्यक्ति परमेश्वर का प्रचार के लिए बाहर जाता है, उसका मुंह को यहोवा परमेश्वर धार वाला तलवार में बदलता है। जहां पर वो वचन घोषणा किया जाएगा, उस जगह पर परमेश्वर का वचन का परिवर्तन उधर देखने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं, परमेश्वर का दासों का मुंह से निकलने वाले इस वचन को आप अपना शरीर में सबसे पहला अगर क्रिया होने के लिए दिया, तो मैं बोलता हूं यह वचन आपको बाहर से बदलना शुरू करेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका बातचीत को यह वचन बदलना शुरू करेगा। अगर यह वचन आपका इमोशन के अंदर आने के लिए अगर आपने परमिशन दिया, तो आप देखने का आपका विचार को, आपका सोच को यहोवा परमेश्वर बदलना शुरू करेगा। अगर ये वचन आपका आत्मा के अंदर प्रवेश करने के लिए अगर आपने अनुमति दिया, तो आत्मा में आप नवीकरण होते जाएगा। इतना तक शक्ति है हम लेकर चलने वाला इस वचन को। इसलिए यशायाह को 49 अध्याय का बात परमेश्वर ने फिर से यशायाह को भविष्यवाणी का शब्द बोला। यशायाह 51 अध्याय उसका 16 वाक्य जरा पढ़ो। यशायाह 51 अध्याय उसका 16 वाक्य। मैं तेरे मुंह में अपने वचन, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। फिर से पढ़ो। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। यहोवा परमेश्वर हमारा मुंह में अभी वचन को डाल चुका है विश्वासियों। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों का मुंह के अंदर, उनके होठों में यहोवा परमेश्वर ने अपना वचन को डाल चुका है। इसलिए यहोवा परमेश्वर पौलुस को बोलने लगा, हे पौलुस तू डर मत, अपना मुंह खोलकर बात करना शुरू कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कोई भी व्यक्ति तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मुझे जानने वाला बहुत सारा लोग इस शहर के अंदर मैंने बिठा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग परमेश्वर का सेवा के लिए हम बाहर जाने के बाद व्यक्ति लोग हमको देने वाला धमकियों से हम डर के बैठता है, पर एक सत्य आप जान लेना, यहोवा परमेश्वर ने हमारा मुंह को धार करके रखा है तलवार का समान, ताकि परमेश्वर का वचन ये मुंह से बाहर निकले। ऐसा लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथ की छाया में छिपा के रखा है। आमीन। इसलिए हमको बाहर प्रचार के लिए इन दिनों में जाना पड़ेगा, हमारा मुंह को हमको खोलना पड़ेगा। एक सत्य सुन ले, जैसा परमेश्वर ने पौलुस को बोला, तू मुंह खोलने का समय कोई भी व्यक्ति तुझे कुछ भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा साथ है। बाइबल में 366 बार, 365 बार बाइबल में एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है, डर मत मैं तेरे साथ है। क्या बोला? डर मत मैं तेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। डायोक्लिशियन चक्रवर्ती ने रोम का चक्रवर्ती डायोक्लिशियन पहला दूसरा शताब्दी में परमेश्वर का वचन ले चलने वाला वो डायोक्लिशियन
अपना राज्य में बोलने लगा। कोई भी व्यक्ति का हाथ में बाइबल नहीं दिखना चाहिए जिस पर यीशु का नाम रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी लोगों ने डर के मारे अपना बाइबल दे दिया, पर कुछ विश्वासी लोग बोला आप कितना भी कुछ भी करो, हमारा हाथ में रहने वाला परमेश्वर का वचन को हम आपका हाथों में नहीं सौंपेगा, हम मरेगा तो इसका साथ ही मरेगा। डायोक्लिशियन ने क्या किया पता है? विश्वासी को बाइबल का साथ जिंदा जला डाला और सारा विश्वासियों का राग जमा करके उसने अपने एक मूर्ति बनाया। उस मूर्ति का नीचे लिखा मैंने यीशु पर और मैंने बाइबल पर जय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कुछ ही दिनों में डायोक्लिशियन तो मर गया, पर आज भी परमेश्वर का वचन जिंदा है। इसका मतलब ये बाइबल, ये वचन जो दो-धारी तलवार है, इस वचन को प्रभु ने हमारा मुंह में डाला है। इसको कोई व्यक्ति, कोई शक्ति प्रचार करने से नहीं रोक सकता। आज ये वचन आपको शायद गहराई का लगा नहीं होगा, परंतु जो सेवा करने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयारी कर चुका है, उनके लिए भविष्यवाणी का शब्द है ये। आपका मुंह को परमेश्वर ने धार वाला तलवार का रूप में आपका मुंह को प्रभु ने तैयार किया है। परमेश्वर का हाथों का छाया में परमेश्वर ने आपको छुपा के रखा है, क्योंकि आप लोगों का द्वारा आने वाला दिनों में परमेश्वर को महिमा मिलने जा रहा है। आइए हम अपने अपना स्थानों में खड़ा हो जाए।